हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज की वीडियो में गाइस विल बी डिस्कसिंग द सैम्पल आंसर ऑफ न्यू क्यू कार्ड, दैट इज describe your first day at school. Guys, this Q card is one among that are supposed to be asked in September to December 2024, right? मकर की लिस्ट गाइस अभी पब्लिश नहीं हुई है, वो आ जाएगी जल्दी। बट अभी जो मतलब जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं स्पीकिंग का, उनसे ऑलरेडी हमें पता लग जाता है, क्योंकि अगस्त लास्ट से ही वो क्या करते हैं, न्यू क्यू कार्ड्स पूछना शुरू कर देते हैं। सो द क्वेश्चंस दैट वी आर सपोज टू कवर इन दिस क्यू कार्ड इज वेयर इट वाज, what happened, how you felt, and explain why this day was memorable for you. इस क्यू कार्ड के गाइज मैंने दो सैम्पल आंसर लिखे हैं। हर स्लाइड में आपको ये दो पैराग्राफ्स ही दिखाई देंगे। दिस इज नथिंग बट द पैराफ्रेजिंग। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें आप मतलब कुछ 7 से 8 बैंड के करीब स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन एंड आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं एंड एवरीथिंग। एंड जो ये नीचे वाले पैराग्राफ रहेगा गाइस, इसमें क्या है, ये बैंड 9 का सैम्पल आंसर है, ठीक है। आइडिया सेम है, स्टोरी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट जो उसमें थोड़ी सी एडवांस्ड वोकेबलरी है, थोड़े से सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। बैंड 9 का आंसर है वो। तो देख लेते हैं। आई विविडली रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट स्कूल विच वॉज एट अ स्मॉल लोकल प्राइमरी स्कूल इन माई होम टाउन। मेरे को अच्छे से याद है मेरा फर्स्ट डे स्कूल का, जो कि कहाँ था, एक स्मॉल लोकल प्राइमरी स्कूल मेरे होम टाउन में। द स्कूल वॉज अ मॉडेस्ट बिल्डिंग सराउंडेड बाई लश ग्रीनरी एंड अ लार्ज प्ले ग्राउंड। मॉडेस्ट कहेंगे मतलब बहुत भी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, ठीक ठाक बिल्डिंग थी, सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी, और उसके आसपास क्या था, बहुत सारी ग्रीनरी थी, एंड अ लार्ज प्ले ग्राउंड। एज अ 5-year-old आई वॉज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट दिस न्यू एडवेंचर। क्योंकि मैं 5 साल का था या 5 साल की थी, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी एंड नर्वस अबाउट दिस न्यू एडवेंचर, एंड नर्वस भी थी इस नए एडवेंचर के लिए। अब इसी का गाइस बैंड 9 सैंपल भी देख लेते हैं। I can still recall my first day at school, which took place in a quaint little primary school nestled in my hometown. Modest की जगह गाइज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे quaint कर दिया। quaint क्या होता है कि जो कि थोड़ा सा unusual हो कोई चीज, और थोड़ा एंटीक मतलब पुराने जमाने की टाइप हो, ठीक है। साथ ही क्या, लिटिल प्राइमरी स्कूल, जो कि कहाँ सिचुएटेड था, इन माई होम टाउन, नेस्ल्ड इन द स्कूल सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड अ स्प्रॉलिंग प्ले ग्राउंड। स्प्रॉलिंग का क्या मतलब होता है गाइज, दैट्स वेरी बिग, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव, EXPENS, एक्सपेंस वाला नहीं, एक्सपैंड वाला एक्सपेंसिव। हैड अ चार्मिंग ऑलमोस्ट स्टोरी लाइक क्वालिटी। वो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, द स्कूल, कोमा लगाया ना मैंने। अब इसका मतलब क्या है कि ये स्कूल के बारे में बता रहे हैं सब। आपको बोलने में भी ऐसे ही अपना दिखाना है। द स्कूल दैट वाज सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी, या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं, द स्कूल सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड अ स्प्रॉलिंग प्लेग्राउंड हैड अ चार्मिंग ऑलमोस्ट स्टोरी लाइक क्वालिटी। कि मतलब स्टोरी बुक लाइक क्वालिटी का मतलब क्या हुआ गाइज यहाँ पे, कि जैसे हमें फेरी टेल्स में दिखाई देता है, जैसे हमें स्टोरी बुक्स में दिखाते हैं, कि वैसा ही कुछ था वो, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द डे बिगेन विद माई पेरेंट्स वॉकिंग मी टू द स्कूल गेट वेयर आई वॉज ग्रीटेड by my teacher, a warm and kind woman who made me feel at ease right away. दिन की शुरुआत कैसे हुई थी, विद माई पेरेंट्स वॉकिंग मी टू द स्कूल। मेरे पेरेंट्स मेरे को स्कूल लेके गए थे, जहाँ पे आई वॉज ग्रीटेड बाय माई टीचर, जहाँ पे वेलकम किसने करा, ग्रीट किसने करा, मुझे मेरी टीचर ने किया था। वार्म एंड काइंड वुमेन हु मेड मी फील एट ईज राइट अवे। मतलब वो सब टीचर के बारे में, कॉमा सेपरेटेड है ना, वो टीचर के बारे में बता रहे हैं कि द टीचर वॉज वेरी काइंड वुमेन, जिसने कि मुझे उसी टाइम पे ही मतलब कंफर्टेबल कराने की कोशिश करी। आई वॉज एंक्शियस, तो मैं घबराया हुआ था या घबराई हुई थी, मैं थोड़ा नर्वस थी, तो उसने मुझे क्या करा, वहीं पे ही मेरे को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी, ठीक है। द क्लासरूम वॉज ब्राइट एंड कलरफुल, फिल्ड विद अदर चिल्ड्रन हु सीम्ड जस्ट एज एम्प्रीहेंसिव एज आई वॉज, ठीक है। जो क्लासरूम था वो ब्राइट एंड कलरफुल था, मतलब वहां पे क्या थे, चार्ट्स वगैरह थे, ऐसी सब चीजें लगी हुई थी। फिल्ड विद अदर चिल्ड्रन, और उसमें और चिल्ड्रन भी थे, हु सीम्ड जस्ट एज एम्प्रीहेंसिव एज आई वॉज।
एज एम्प्रीहेसिव एज मतलब कि जैसे ही मैं नर्वस था, जैसे ही मैं एंग्शियस था, वैसे ही बाकी सब बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। मतलब उनको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी थी, क्यूरियोसिटी भी थी, बट कहीं ना कहीं वो क्या नर्वस भी थे। ठीक है, अब इसका पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं बैंड 9 की। द डे बिगेन विद माई पेरेंट्स वॉकिंग मी टू द स्कूल गेट वेयर माई टीचर, a warm and welcoming woman, greeted me with a reassuring smile. मैंने ऊपर क्या लिखा था, who made me feel at ease right away, कि उसने तभी मेरे को मतलब शांत किया है ना, कि मैं जो घबराया हुआ था उस चीज से। इसमें क्या लिखा है कि उसने मुझे ग्रीट कैसे किया, विद रीअश्योरिंग स्माइल। रीअश्योरिंग स्माइल होता है कि जैसे हम किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, या उसको ये दिखाने के लिए कि कोई बात नहीं मैं साथ हूँ, एक हम कई बार स्माइल पास करते हैं ना। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दैट स्माइल ओनली। द क्लासरूम वाज अ क्लाइडोस्कोप ऑफ कलर्स। क्लाइडोस्कोप आपको पता होगा, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जहाँ पे जो हम मिरर्स के साथ बनता है, एंड उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, द क्लासरूम वाज अ क्लाइडोस्कोप ऑफ कलर्स फिल्ड विद ईगर येट एप्रीहेंसिव चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं कि जो क्लासरूम था बहुत कलरफुल था, जैसे हमने ऊपर किया है ना, दैट वाज ब्राइट एंड कलरफुल फिल्ड विद ईगर येट एप्रीहेंसिव चिल्ड्रन। राइट, मतलब वही है, बस थोड़ी सी इसमें एडवांस्ड वोकेबलरी या थोड़े बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चेंज करे हैं मैंने, नथिंग एल्स। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, कोई भी वोकेबलरी कहीं से भी उठा के कहीं भी लगा सकते हैं। इससे बेसिकली कि आपको आइडियाज मिलता है कि आप कैसे कैसे किसी चीज को आंसर कर सकते हैं, कैसे आप उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, क्या डिफरेंट वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। यही मेरा मोटिव होता है कि बैंड 9 का भी साथ में रिस्पॉन्स देने के लिए। राइटिंग के भी अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आपको पता होगा कि आइल्स राइटिंग के भी मैं अच्छे लेवल के एसेज ही पोस्ट करती हूँ। राइट, 6.5-7 बैंड वाला ऐसे यू विल नेवर, अब जो मतलब मेरी लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं, यू विल नेवर सी कि मैंने कि ऐसे बेसिक लेवल के एसेज अब मैं नहीं पोस्ट करती। राइट, तो उससे क्या है कि आपका अपने आप ही लेवल बढ़ता है जब आप रोज ऐसे एसेज की आप प्रैक्टिस करते हो, या ऐसे क्यू कार्ड्स की आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि कोई ना कोई नया वर्ड, कोई ना कोई नया सेंटेंस आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स वाज व्हेन द टीचर इंट्रोड्यूस्ड अस टू आवर फर्स्ट एक्टिविटी, ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ आवर फैमिली. I remember carefully drawing stick figures of my parents and siblings, feeling proud of my work. One of the most memorable moments, जो सबसे ज़्यादा मतलब memorable moments में से जो एक थी वो क्या थी, जब टीचर ने हमें एक एक्टिविटी के बारे में बताया जिसमें हम अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी थी हमने। आई रिमेम्बर केयरफुली, मुझे अच्छे से याद है कि हमने स्टिक फिगर बनाई थी मेरे पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की, और बनाने के बाद मेरे को बहुत ही प्राउड फील हुआ था। राइट, एंड इसको देखते हैं कि एडवांस्ड वे में हम कैसे लिख सकते हैं। माई हार्ट रेज्ड एज आई स्टेप्ड इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। मेरा दिल तो धड़क रहा था, मैं नर्वस तो था या थी, एज ए स्टेप्ड, जैसे ही मैं इस नई दुनिया में मैंने पैर रखा था। बट माई एंजाइटी क्विकली मेल्टेड अवे, लेकिन जो मेरी एंजाइटी है, जो मेरी घबराहट थी, जो नर्वसनेस थी, वो जल्दी ही चली गई थी। व्हेन द टीचर इंट्रोड्यूस्ड आवर फर्स्ट एक्टिविटी, जब टीचर ने हमसे पहली एक्टिविटी कराई जिसमें क्या करना था, ड्रॉइंग अ पिक्चर ऑफ आवर फैमिली। आई painstakingly sketched stick figures of my parents and siblings, feeling a sense of pride and accomplishment. मैंने painstakingly का मतलब होता है कोई चीज ध्यान से करनी, केयर के साथ करनी और थोरोली करनी, मतलब पूरे ध्यान के साथ मैंने वो बनाई वो फिगर अपने पेरेंट्स की एंड सिबलिंग्स की, और बनाने के बाद मेरे को क्या हुआ, फीलिंग अ सेंस ऑफ प्राइड एंड accomplishment. राइट, उसके बाद है, although I was shy and hesitant at first, I quickly made a friend during recess and we bonded over a shared love of playing on the swings. Guys, अब देख ही रहे हैं, अगर आप ये 7.58 बैंड वाला भी करके आते हैं देन ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ क्यू कार्ड, इसमें भी आप अच्छा ही स्कोर करके आएंगे अगर आप ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकेबलरी, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड किसी को आंसर चाहिए, या फिर आप जो नीचे जो बैंड 9 का रिस्पॉन्स है उसमें से आप वर्ड्स भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल कॉपी करके ही बताना है आंसर। ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है इंटरनेट से देखने का, आप कभी काम मत किया करो, आइडियाज लिया करो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या था, मैं पहले तो हेजिटेट कर रही थी और शर्मा भी रही थी, बट आई क्विकली मेड अ फ्रेंड ड्यूरिंग रिसेस। लेकिन मैंने ब्रेक टाइम में, जो लंच ब्रेक होती है, रिसेस होती है, मैंने उसमें एक फ्रेंड बना लिया था। एंड वी बॉन्डेड ओवर शेयर्ड लव ऑफ प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। वी बॉन्डेड ओवर मतलब हमारी जो दोस्ती थी वो पक्की हो गई और डीपन हो गई
जब हम स्विंग्स पे खेल रहे थे, स्विंग्स वी नो ना, झूला जिसको पंजाबी में पिंग भी कहते हैं, राइट। इमोशनली द डे वॉज अ रोलर कोस्टर। जो अगर इमोशनली बात करें, वो जो दिन था वो रोलर कोस्टर था। कभी एक्साइटमेंट हो रही थी, कभी क्यूरियोसिटी हो रही थी, एंड लिटिल होम सिकनेस, मतलब घर की याद भी आ रही थी। However, as the day progressed, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बीता, these feelings turned into comfort and happiness। जो ये feelings थी वो comfort and happiness में convert हो रही थी, thanks to the friendly atmosphere and the supportive teachers। and ये सब किसकी वजह से possible हो पाया? क्योंकि वहाँ का जो atmosphere था बहुत ज़्यादा friendly था, and जो teachers थे they were very supportive, right। During recess, I forged my first friendship over a shared love of the swings। फर्स्ट मतलब डेवलप कर ली मैंने फ्रेंडशिप, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है, कि मैंने एक फ्रेंड बना लिया ओवर अ शेयर्ड लव ऑफ द स्विंग्स, विच वाज अ स्मॉल विक्ट्री इन व्हाट फेल्ट लाइक एन ओवरवेलमिंग डे। जो कि एक छोटी विक्ट्री ही थी, चाहे मेरे को लगी, इन व्हाट फेल्ट लाइक एन ओवरवेलमिंग डे। ओवरवेलमिंग क्या होता है? जब मतलब आपके इमोशंस उभर के भर भर के बाहर आ रहे होते हैं, वैसा। इमोशनली आई वाज ऑन द रोलर कोस्टर, मैं रोलर कोस्टर पे था। ऑस्किलेटिंग बिटवीन एक्साइटमेंट, ऑस्किलेटिंग क्या था? जैसे पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मतलब ऊपर नीचे। जैसे रोलर कोस्टर राइड भी क्या होती है, कभी ऊपर जाते एकदम से नीचे आते, एकदम से ऊपर जाते हैं, वैसी बात कर रहे हैं। ऑस्किलेटिंग बिटवीन एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड अ टच ऑफ होम सिकनेस। However, the warmth of the teachers and the camaraderie among the students soon made me feel at home। और हालांकि जो वार्मथ थी किसकी? टीचर्स का, मतलब जो सपोर्ट था, कैमेड्री होता है ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, जो सपोर्ट होता है, जो हम जिन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनके साथ जो बिल्ड हो जाता है उसको कैमेड्री बोलते हैं। अमंग द स्टूडेंट्स सून मेड मी फील एट होम। स्टूडेंट्स के साथ मतलब जैसे जैसे मैंने टाइम स्पेंड किया है ना, तो हमारे में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सपोर्ट हम एक दूसरे से मिला, तो उसने मुझे घर जैसी ही फीलिंग दी। Correct. This day was particularly memorable because it marked the beginning of my formal education, a significant milestone in anyone's life. It was a day I took my first steps toward learning and socializing outside the home, which shaped my journey in the years to come. Looking back, it was a day filled with a sense of new beginnings and endless possibilities. अब उस दिन की बात कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली मेमोरेबल क्यों था वो दिन, बिकॉज उसने क्या करा था? एक तो मेरी बिगनिंग, मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी शुरुआत हुई थी उस दिन। अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, मतलब एक माइलस्टोन, हम एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें कुछ कुछ चीज़ें अचीव करनी होती है ना, सब करना होता है, तो वो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। इट वॉज अ डे आई टुक माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग एंड सोशलाइजिंग आउटसाइड द होम। वो पहला दिन था जब मैंने पढ़ाई की तरफ, मतलब जो मेरा पहला स्टेप था, एंड जो घर से भी मैं बाहर, जो सोशलाइजिंग क्या होता है कि और लोगों से मिला, फ्रेंड्स बने, मेरे टीचर्स के साथ मिला मैं, वो सब, ठीक है। विच शेप माई जर्नी इन द ईयर्स टू कम, जिसने कि शेप करी मेरी जर्नी आने वाले सालों में। Looking back, it was a day filled with a sense of new beginnings and endless possibilities। वो क्या पूरा दिन किससे भरा हुआ था? नई शुरुआत से and endless possibilities। This day was particularly memorable because it marked the beginning of my educational journey, a pivotal moment that laid the foundation for my future। It was a day filled with new experiences and the promise of countless opportunities ahead, a day that I still cherish as the start of something truly special। राइट, सो गाइज दिस वाज अ क्यू कार्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। गाइज कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर गाइज मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।